अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ कोर्ट। आज मेरी कोर्ट की पेशी है, तो वहीं मैं जा रही थी। देखते हैं क्या होता है। कोर्ट एक साल से चक्कर काट काट के मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई थी। तो फिर शाम में गुनगुन को मैं ट्यूशन भेज दी थी कि चल जाना बेटा तुम, मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। तो फिर गुनगुन को लेकर के ही आ रही हूँ मैं। और ये पैकेट दूध का लेते हुए आई थी मैं। एक्चुअल में ना दूध मैं लगा ली हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ना बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी था। तो मैं सोची चलो, तो ये दूध लेकर के आई हूँ, गर्म कर रही हूँ। और थक गई हूँ इतना ज़्यादा ना, मैं कि बता नहीं सकती। बहुत लेट हो गया। फिर गुनगुन को लेकर के आई, और अब मैं बस दूध में बोली ख़राब हो जाएगा दूध, क्योंकि दोपहर में ही आता बहन के यहाँ, तो वो ले लेती हैं, रख देती है। जब मैं गुनगुन को लेने जाती हूँ ना, तो मैं ये दूध लेकर के आ जाती हूँ, फिर बच्चों को देती हूँ गर्म करके। तो यहाँ पे एकदम पानी कोर्ट भी जब भी जाती हूँ ना मैं, तो ऐसे ही मतलब 3 4 5 घंटा लग जाता है। और कोर्ट गई भी तो फिर वो डेट बढ़ गया। सामने वाला का जो वकील है वो ना फिर डेट बढ़ा दिया, मतलब वकील क्या बढ़ाया, सामने वाले ही बढ़ा दिया डेट कि नेक्स्ट पेशी मेरी फिर अगले महीना 16 तारीख की है। तो बस मैं एकदम हताश हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि कोर्ट के चक्कर काट काट के हर महीना पेशी ये वो, और इतना सब कुछ मैं बच्चों के लिए सिर्फ कर रही हूँ कि बच्चों का मेंटेनेंस के लिए। डर लगता है अगर मैं ना करूँ, अगर ना लूँ बच्चों लोग का मेंटेनेंस, तो वो भी ना मिले और बहुत दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे बहन ना दिवाली का भी चल रहा है त्यौहार, दिवाली है, तो बहन को ना मिठाई मिला था, उनके हस्बैंड को मिलता है, कंपनी में काम करते हैं। तो वो दे दी थी, केक भी बनाई थी, चॉकलेट केक। तो वो सब डब्बे में करके दे दी थी बच्चे लोग के लिए। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को ही दे रही थी कि तुम लोग खा लो चॉकलेट और मिठाई और ये सब। फिर मैं बस खाना 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 बनाना, बस यही तो है। और हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, खाना बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं से भी थक के आओ तो खाना बनाओ, कहीं जाओ तो खाना बना करके जाओ। तो बस मैं यहाँ पे ही शायद मछली लेके आया, उसके पापा ना मछली भेज दिए। एक्चुअल में ना मैं ना काफ़ी टाइम से, मतलब 6 महीने से खाना नहीं दे रही थी, जब से गुस्सा गुस्सी सब टेंशन चला ना। और जब से दूसरी शादी का जो वो बोले, तब से मैं भड़क गई थी भयानक, और बहुत दिन तूफान की। और मैं खाना वाना सब बंद कर दी थी कि मैं नहीं दूँगी खाना, जाओ तुमको शादी करना तुम शादी करो और बाहर ही खाओ वहीं। तो बस इसी वजह से ना मैं ना बहुत दिन तक नाराज़ थी। फिर अभी अभी मैं कुछ दिन पहले ही ना खाना देना स्टार्ट कर दी हूँ। एक्चुअल में ना वो घर पे ऊपर में रहते हैं, और ऊपर है रूम, और सब मतलब तो सेपरेट हो गए, अलग रहते हैं, और शादी अभी नहीं करें, घर पे भी नहीं लाए हैं। कुछ लोगों का होगा सवाल, मतलब कि आप सबके मन में कि क्या है नहीं है, तो इतना डिटेल्स में मैं बताई नहीं। लेकिन अभी जो खाने की बात आई ना, तो मैं चली सोची कि चलो बता ही देती हूँ। तो एक्चुअल में अभी वो करे नहीं हैं, करेंगे थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, लेकिन करना तो है उनको, करेंगे ही, लेकिन अभी नहीं किए हैं। और फ़िलहाल तो घर पे ही हैं, तो खाना बाहर खा रहे थे, मैं भी नहीं दे रही थी। और हम लोग का रास्ता भी अलग था, 2 रास्ते हैं, तो अलग अलग रह रहे थे। और ना मैं उनको, ना बात है, ना हम ना देखते हैं और ना बात करते। बच्चे लोग जाते हैं, बात कर लेते हैं जो भी। तो अभी तो है यहाँ, तो ठीक है, देखते हैं। तो फिर मुझे ही लगा, ऐसा हुआ, मतलब एक इंसानियत के नाते कि चलो यार, कि दे देते हैं खाना जब तक शादी नहीं हुई है। अगर शादी कल लोग के करते हैं और बाहर रहते हैं कहीं भी, घर पे तो पॉसिबल नहीं कि यहाँ ला के रखेंगे रहेंगे, बाहर जैसे रहते तो फिर कोई ये नहीं है। तो फिर जब तक है तब तक चलो दे देते हैं खाना। और इसी बहाने दिक्कत घर पे भी हो रही थी। अगर मैं आज खाना देना स्टार्ट करी हूँ, तो वहाँ से भी मतलब रोज़ नाइट में मटन चिकन मछली कुछ भी ना, ऐसा 2 3 दिन से ना दे रहे हैं, भेज देते हैं बेटे के हाथ से कि जाओ दे दो मम्मी को। तो मैं बना देती हूँ कि चलो ठीक है। और दिन में भी खाना देती हूँ, नाइट का दे देती हूँ, 2 टाइम का। बाकी उसके पास भी खाने पीने का सामान था, बर्तन वर्तन चूल्हे वूल्हे सब थे, ऊपर में बना रहे थे अपना जैसे तैसे करके। बट मैं बोली चलो दे ही देती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस टाइप की हुई नहीं, बस वो चीज़ें भड़क गई और मैं इतना गुस्सा हो गई। फिर खर्चा वर्चा भी देना बंद कर दिए, सही से दिए नहीं, तो वो सब चीज़ें भी। और मेरी जो नाराज़गी है, कोर्ट से भी मैं केस लड़ रही हूँ। तो इसलिए लड़ रही हूँ कि बच्चों का मेंटेनेंस के लिए लड़ रही हूँ। अगर नहीं लड़ूँ तो शायद नया दे, कल को शादी कर ले तो पलट के देखे नहीं, खर्चा नहीं दे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसलिए भी मैं ना थोड़ा ब्लॉगिंग पे ध्यान दी कि नहीं, अपना माइंड को भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। उसी चीज़ में रहूँगी ना, तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ, आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और अपने लिए ही सोची हूँ कि अब मैं जीऊँ, अपने लिए सोचूँ, अपने बच्चों के लिए सोचूँ। अब जो होना है वो हो गया, जो करना उसे वो कर दिया, और कर लेगा आगे जो भी उसको करना है, शादी करना जो भी करना, चले जाना है छोड़ के।
वो भी बोल दिया कि मैं शादी करूँगा तो चल जाऊँगा। तो वो सब चीज़ों को लेकर के कब तक बैठे रहूँगी या सोचते रहूँगी, रोते रहूँगी। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है। तो मैं इसलिए भी ना, मैं सोची कि चलो अपना ब्लॉगिंग करते अपना ध्यान हटाते। तो ब्लॉगिंग से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ में, कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट, तो इससे ये हुआ कि मैं अपने आप को ना थोड़ा बिजी कर ली हूँ। बिजी करना भी ज़रूरी था, अगर बिजी ना करती ना तो मैं शायद डिप्रेशन में चल जाती और कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर अपने ऊपर मेरा मतलब मुझे कुछ हो जाता तो फिर बच्चों को कौन देखता। तो मैं सोची कि नहीं यार, अब छोड़ देते हैं, हटाओ। अपना फोकस सिर्फ काम पे रहेगा, अपने बच्चों को देखना है, ब्लॉगिंग करना है, इस पे ध्यान देती हूँ और अल्लाह चाहे तो मुझे कामयाबी मिलेगी। मेरा दिल ये बोलता है, मैं दिल से अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ और आप सब भी मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना कि अल्लाह मुझे जल्द से जल्द कामयाबी कर दे, कि मेरा अर्निंग आने लगे यूट्यूब से और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो मेरे लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगा, मेरे बच्चों के लिए, आगने वाले आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने। एक्चुअल में मैं कभी कुछ की नहीं, ना मेरे पास इतना एजुकेशन है, ना मुझे कोई काम का एक्सपीरियंस है। मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं और अभी इतना कुछ हुआ, इसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है हर एक चीज़ के लिए। नहीं तो ऐसा था कि पहले मैं एक मतलब घर से बाहर निकलती नहीं, किसी चीज़ के लिए भी नहीं निकलती, सब कुछ मुझे मिलता था। सास ससुर जब तक थे ना याद से, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो मुझे एक पैकेट दूध का भी टेंशन नहीं था। और अभी ऐसा हो गया कि मैं A to Z काम ना मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी आ गई हैं, तो वक्त के साथ होता है। और भी चीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ, काम के लिए, कि जो मुझे घर में बैठ के ही काम मिल जाए कि मैं कर लूँ। जैसे मैं कुकिंग अच्छा, खाना अच्छा बनाती हूँ, तो टिफ़िन का काम के लिए भी मैं कई बार ब्लॉग में ही बोली हूँ मैं कि ये काम करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैं बोल के रखी हूँ। बट अभी बोलते ना, बुरा टाइम रहता है, किस्मत अगर अपनी ख़राब रहती है तो आप कुछ भी करोगे ना, कितना भी अच्छा सोचोगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। इतने 6 महीने से मैं बोल के रखी हूँ कुकिंग का काम के लिए, बट मुझे नहीं मिल रहा, अभी तक एक भी काम नहीं मिला है। तो मैं सोची चलो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, देर हो रहा है किसी चीज़ में, किसी काम में, तो अल्लाह की ही कुछ मसलहत होगी और अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर सोचा होगा, इसलिए लेट हो रहा है। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर ये टाइम से मेरे बच्चों के लिए जो भी खर्चे हैं, खाने पीने का और जो भी राशन आता है घर का, खाने का खर्चा, और जो बच्चों का स्कूल का फीस वीस है, ये सब अगर वो दे दे तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, बट अपने लिए अपनी भी ज़रूरतें हैं तो लगती हैं, तो ये सब चीज़ का है। तो ठीक है, उसके लिए मैं सब्र कर लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं भी बच्चों के साथ खा पी ले रही हूँ, रह रही हूँ, इतना ही काफ़ी है। कोशिश कर रही हूँ, लगी हूँ सबको बोल के, और अल्लाह से दुआ भी करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह तो मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं इतना दुआ करती हूँ तो मेरा दुआ ना राया नहीं जाएगा। मतलब अल्लाह पाक कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे होंगे, कुछ बेहतर होगा मेरे साथ, अच्छा होगा। बस अपना काम है, करते जाओ। जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी ना, तब से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। मैं बिजी रहती हूँ किसी भी काम में, मुझे ध्यान रहता है कि मुझे वीडियो डालना है, ये मतलब ये बनाना है, वीडियो एडिट करना है। वीडियो में जब भी अपना टाइम मिलता है ना, उसमें ना मेरा ध्यान सिर्फ ना वीडियो पे रहता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। अगर बिज़ी नहीं रहती ना, तो मेरा एनी टाइम मेरा मतलब ध्यान ना यही सब चीज़ जो हो रहा था और जो हुआ है, इसी सब में उलझ के रह जाती मैं, और उससे होना कुछ नहीं था। बट कुछ मिलता नहीं मुझे, बल्कि ना मेरा ही नुकसान होता, मेरी सेहत ख़राब होती, मैं डिप्रेशन में जाती, और बहुत कुछ थी। तो मैं अपने आप को बहुत संभाली और अल्लाह ने मुझे संभाला है। मैं कौन होती हूँ खुद को संभालने वाली? मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं अल्लाह ही से दुआ करती थी कि अल्लाह बस मैं सही हूँ, आप मेरा साथ देना और मुझे थाम लेना, हिम्मत देना मुझे। मैं हर नमाज में ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, और मुझे अब किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, ना ही शौहर और ना ही कोई, मतलब बस मेरा अल्लाह मेरे साथ रहे, और मेरे दिल में अब किसी के लिए मोहब्बत मत हो, सिर्फ अल्लाह के। सबसे पहले मेरा अल्लाह है, उसके बाद मेरा औलाद और जो भी है अपने परिवार वाले, सब है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरा अल्लाह है। मैं बस अल्लाह पे ही यकीन करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँगी और जीऊँगी। अल्लाह मेरे साथ रहे। और बातों बातों में मुझे ना, बस मैं सोची मछली बना रही हूँ तो मैं मछली मैं बात भी कर लूँ और मछली की रेसिपी शेयर कर दूँ। एक्चुअल में इससे पहले तो मैं सही से बना नहीं रही थी खाने वाने, कुछ ऐसे मटन चिकन तो मैं कुछ सही से डाल नहीं रही थी। बट इस बार मैं बोली चलो इतनी बातें हो गई, और बातों बातों में आपको बताने ही भूल गई कि मैं मछली की रेसिपी डाल रही हूँ। तो आप सब ध्यान से देखना मछली की रेसिपी। मैं मछली ना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं ये अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ और लोग भी तारीफ़ करते हैं मेरी। जो एक बार खा लेते ना, तो याद कर, मेरी मछली भी ना एक मतलब बहुत अच्छी रहती माशाल्लाह से। क्योंकि ये मछली का रेसिपी ना मैं अपनी सास से सीखी। मेरी मदर इन लॉ जो थी ना, वो बहुत ही टेस्टी उनके हाथ का। आज भी लोग खाए ना तो याद करते हैं उनको कि क्या खाना बनाते थे बाजी, बहुत अच्छे थे वो, और खाना उनका हाथ का बहुत। तो वही टेस्ट ना मेरे हाथ में भी आता है
मम्मी का मतलब मम्मी जैसा तो नहीं बना सकती मैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकती, वो तो उनकी बात ही अलग थी। बट मैं जो सीखी हूँ ना, क्योंकि मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, तो मुझे ना खाना बनाने भी नहीं आता था, तो मैं अपनी ना मदर इन लॉ से ही खाना बनाना सीखा। और कब सीख ली ना पता ही नहीं चला मुझे, उनके साथ रह के। एक्चुअली मैं अकेले ही हूँ, तो अकेले हम दोनों सास बहू सिर्फ रहते थे साथ में, तो कब बनाते बनाते उनके हाथ का टेस्ट आ गया मेरे हाथ में भी। और सब कोई मतलब इतना अच्छा खाना बनाती, इनकी बहू भी अच्छा बना लेती, तो अच्छा ही बना लेती माशाल्लाह से। तो ये मछली तो बहुत टेस्टी बनती है मेरे से भी, मम्मी बहुत अच्छा बनाते थे और मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो मैं सोची थी जब भी मैं मछली बनाऊँगी ना, तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो, मुझे ना किसी के हाथ का मछली पसंद नहीं आता, मैं सही बताऊँ तो। मुझे मेरी सास का और मेरी ननद है बाजी, वो बहुत सेम मम्मी जैसे बनाते हैं। उनकी मछली ना बहुत स्पाइसी रहती, बहुत ज़्यादा, इतना ना कि आप खाओगे इतना टेस्टी लगेगा ना, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। बट ना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप ना मतलब मन करेगा आपको खाने का कि मैं खाऊं, बहुत टेस्टी है, पर ना स्पाइसी तेज़ इतना ज़्यादा रहता है ना कि आप एकदम खाने के बाद बोलोगे मैं क्यों खा ली। लेकिन इतना अच्छा बनता है ना। एक बार हम लोग बना के लाई थी बाजी, पापा थे तो, मम्मी के इंतकाल के बाद मम्मी नहीं थे, पापा थे मेरे ससुर, तो वो लाए थे मछली और हम लोग को इतना अच्छा लगा, सब साथ में खा रहे थे। इतना अच्छा लगा कि हम लोग नहीं, ऐसा नहीं हो कि छोड़ दे, मछली खा भी रहे हैं और सबकी हालत ख़राब, और सब एकदम तेज़ लगा कर रहे थे। बहुत अच्छा बनता है वो सब बातें, कभी कभी ना याद आ जाती, मछली बनती हैं तो मुझे अक्सर वो बातें याद आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं जीरा सरसों राई का बघार दी हूँ, और मीठा नीम पत्ती तो ज़रूर डालें। मीठा नीम पत्ती के फ्लेवर के बगैर ना मछली का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। और आपने देखा ही होगा कि मैं कैसे नींबू भी डाल देती हूँ एक तलते समय, तो उसकी जो मछली ना बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बिसान पन्ना मछली के अंदर ना बहुत ज़्यादा रहता है, तो नींबू ज़रूर निचोड़ दी, एक नींबू डालेंगे ना तो पूरा बिसान पन्ना निकल जाता है मछली का। और फिर प्याज और जो मसाला, सूखी मिर्ची, जीरा, काली मिर्च, ये सब सब पीस के डालते हैं, सरसों दाना। और मैं टमाटर को ही पीस देती हूँ, गांव में तो पीसते नहीं, गांव में एक्चुअल में ना, गांव में के लोग तो काट के डाल देते, तो मसाला उसमें आता है मुंह में टमाटर का, गलता नहीं अच्छे से, और पीसने से ना पूरा चिकना हो जाता है टमाटर, मसाला अच्छा, ग्रेवी ना अच्छा बनता है। तो मैं टमाटर को भी पीस देती हूँ अच्छे से। और फिर ना मसाला बहुत भूनना पड़ता है इसमें, मछली में जब भी आप बनाए ना तो मसाला को ना बहुत अच्छे से भूंजे, एकदम ना मसाला और तेल जैसे ना मसाले से अलग हो जाए, चिपकता मतलब तेल अलग छोड़ दे मसाले से, तब तक भूंजते रहें। और यहाँ पे लाल मिर्ची, लाल कश्मीरी मिर्ची होता है ना, वो लाल मिर्च बहुत डालना ही चाहिए, उससे ना मतलब कलर बहुत अच्छा दिखता है मछली का, एकदम रेड रेड, तो बहुत अच्छा लगता है। नमक, हल्दी, धनिया ऐसे। और मेरे ससुर जो थे ना, वो भी बहुत अच्छा मछली बनाते थे, वो सारे मसालों को पीस देते थे। तो कभी कभी वो कुकिंग शौक से करने लगते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि आ जाते थे और हम लोग खड़े रहते थे, ये सामान दो, वो सामान दो, ये निकालो, वो निकालो, और वो बस चम्मच चलाएंगे और ऑर्डर करते थे हम लोग को, ये दो, और देखो कितने जल्दी मैं बना रही है 2 मिनट में। तो सब चीज़ें बहुत याद आती है, अच्छा लगता था उन लोग के साथ भी जो पल बीता ना, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो बस ये सब यादें रह जाती है बस। और मैं जब ब्लॉगिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो उनकी बातें सब याद आ रही, तो मैं ना शेयर कर दे रही हूँ आप सबसे, अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुंजा गया है, बहुत अच्छे से दम, देखिए इतना अच्छा से मसाला, तेल अलग दिख रहा है। और मसाला और भी भूंजना है मुझे अच्छे से मसाला, तो बस मसाला का ध्यान देंगे ना, कभी भी मछली बनाएंगे तो मसाला बहुत अच्छे से भूंजे, तो मछली ना बहुत टेस्टी बनती है। आप सब ज़रूर ट्राई करना, जो मछली खाते शौकीन हैं तो वो सब ज़रूर ट्राई करना, आप सब, बहुत अच्छी बनेगी, याद रखना, फिर आप मुझे बोलोगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छा। तो बहुत लोग, मेरी बहन भाई लोग जब भी मछली बनाएंगे ना तो आप ही बनाओ, आप ही अच्छा बनाते हो, उनके यहाँ जाऊँगी तो भी ज़्यादातर ले आएंगे मछली, आप ही बनाएंगी। तो मैं अक्सर उनके यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं ही बना के उन लोग को देती हूँ, तो उन लोग को बहुत पसंद आता है। खैर ये सब तो आ जाता है करते करते सब कुछ, मतलब किसी भी चीज़ का लगन होना चाहिए करने की, आपके अंदर की शौक़ होना चाहिए। और मुझे ना खाना बनाना एक ज़माने से बना रही हूँ मैं, इतनी कम एज में शादी हुई, 18 साल से मैं खाने ही बना रही हूँ। और मेरे सास ससुर माशाल्लाह से बहुत शौकीन थे खाना खाने के, अच्छे अच्छे खाने, ये बनाओ वो बनाओ, तो मुझे ना बस वैसे ही मेरा मतलब आदत हो गया, बनाने आ गया, कब पता ही नहीं चला, वक्त इतना तेज़ी से निकल गया और हम क्या से क्या हो गया, लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग आ गई, ये सब कुछ हो गया जो कभी सोची नहीं थी। तो ठीक है, यही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, होता है, यही दुनिया है, ऐसे ही करना है और चले जाना एक दिन अल्लाह पाक के पास, कौन आया रहने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, चलो ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है चल रही है, देखते हैं
तो बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया मछली। पानी डाल दी, पानी डालने के बाद मछली में डाल करके छोड़ देती हूँ, तो वो ना अच्छे से ना बस थोड़ा सा खदकेगा ना तो हो जाएगा कंप्लीट। बस यहाँ पर ही ना धनिया पत्ती का फ्लेवर ऊपर से डालो तो बहुत और मज़ा आ जाता है। फिर मछली देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। जब अपने अच्छे से बनाओ, किसी भी चीज़ को प्यार से बनाओ ना और दिल से बनाओ तो वो चीज़ बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर ही बस कंप्लीट हो गई है मेरी मछली। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो मुझे जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ना मुंडी बच गई थी तो मैं मुंडी को फिर भूल गई थी, ढका हुआ था, लास्ट में तली थी, तो मैं अब यहाँ इसको मुंडी को भी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मुंडी डाल थी। मुंडी ना मेरा बेटा साद और गुनगुन बहुत शौक से खाते। गुनगुन मछली खाती नहीं है पर ना मछली की मुंडी खाती है, मछली नहीं खाती है वो। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।